दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, नया किस्सा लेकर। आज हम बात करेंगे राजस्थान और हरियाणा के बहुत ही कुख्यात किस्म के क्रिमिनल विक्रम अलियास पपला गुज्जर की। आपको मालूम है कि बहुत सारा उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो पब्लिक डोमेन में है। बहुत सी किस्से कहानियाँ आपने सुने कि कैसे हरियाणा के ज़िला महेंद्रगढ़, उसमें एक नारनौल एरिया पड़ता है। नारनौल ज़िला में महेंद्रगढ़ एरिया, वहाँ पे एक छोटा सा गांव है जहाँ से ये शख्स 7-8 जमात पढ़ के गांव से बाहर निकलता है और गांव में इसकी कुछ फुस्तैदी किस्म की दुश्मनी एक परिवार से चल रही होती है। उस परिवार में आपस में दोनों फैमिलीज़ का झगड़ा होता है। उसमें विक्रम गुज्जर, जो उस समय तक विक्रम ही था, नाम इसका बदला नहीं था, तो इसने उस घर की बची हुई अकेली औरत जिसका नाम बिमला था, उसके घर में घुस के उसको 20-22 गोलियां मार के अपने गांव में रहने वाली औरत को इतनी बेरहमी से मारा था। और वो पूरा कांड पूरे हरियाणा में नहीं बल्कि पूरे नॉर्थ इंडिया में बहुत चर्चित रहा कि एक गांव के लड़के ने अपने ही गांव की एक महिला को इतनी गोलियों से बेरहमी से मारा। तो बिमला मर्डर केस जो था वो बहुत मशहूर हुआ, डिफरेंट कोर्ट्स में चला, हाई कोर्ट तक उसकी अपील्स गई और करते करते ओवर द ईयर्स ये आदमी वांटेड हो गया, मिला नहीं। लेकिन इसकी गैर हाजिरी में ही इसको उम्र कैद की सज़ा पिछले दिनों बिमला मर्डर केस में हुई। इस बात का जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूँ कि वो शुरुआत थी जो इस आदमी ने जो इतना बड़ा पहला अपनी ज़िंदगी की क्राइम की दुनिया का सबसे पहला और बड़ा क्राइम किया। उसके बाद जब भगौड़ा हुआ तो इसके नाम के साथ पपला जुड़ना शुरू हो गया। तो ये विक्रम गुज्जर से पपला गुज्जर बन गया और पपला गुज्जर के नाम से इसने बहुत सारियाँ फिरौतीज, किडनैपिंग, एक्सटॉर्शन, मर्डर्स और अंडरवर्ल्ड किस्म की एक्टिविटीज इसने शुरू की, अपना गैंग बनाया। उसमें ज़्यादा लड़के, क्योंकि वो जो इलाका है वो राजस्थान बॉर्डर के नज़दीक पड़ता है, तो इसका काफ़ी सारा एरिया ऑफ ऑपरेशन जो था वो हरियाणा के साथ साथ राजस्थान भी बनता गया। हरियाणा से वांटेड होना तो राजस्थान में चले जाना, राजस्थान में क्राइम किया, वहाँ की पुलिस पीछे लगी तो भाग के फिर हरियाणा में आ जाना। तो उसके साथ दिल्ली एक कॉमन प्लेस थी इनकी, तो वहाँ से दिल्ली में आके इसने अपना जो ठिकाने बनाने, क्राइम बनाना, वो दिल्ली में अड्डे बनाने शुरू कर दिए। तो दिल्ली में अपना बेस बनाने के बाद इस आदमी का टच कुछ ऐसे लोगों के साथ होता है जो बड़े लेवल पे कुछ करना चाहते हैं। तो एक इसकी खासियत जो थी पपला गुज्जर की, ये अलाइनमेंट बहुत अच्छी करता था अपने दूसरे ग्रुप के साथ। उनके साथ ऐसा रिश्ता मेंटेन करता था कि अपना बड़ा गैंग रखने से अच्छा ये है कि जिस इलाके में आप सोच रहे हो क्राइम करने की, उस इलाके में जो लोकल बदमाश होते थे, वहाँ पे जो लोकल गैंगस्टर होते थे, उनके साथ टाई अप कर लेता था। तो उनके साथ क्राइम करके पैसा खुद जो मिलता था फिरौती का या एक्सटॉर्शन का, तो वो उनकी जो कीमत मेहनताना होता था उनको दे के इस आदमी ने बड़ी यंग उम्र में अपनी जो एक ऑर्गेनाइजेशनल स्किल जो क्राइम में इसने बनाई, वो अभी तक पुलिस वाले उससे काफ़ी हैरान होते हैं। तो ये बात जो है ये 2019 सितंबर की बात है। पपला गुज्जर अपने कुछ साथियों के साथ 31-32 लाख रुपया अपनी गाड़ी में कैश लेके किसी से फिरौती का या एक्सटॉर्शन का राजस्थान की तरफ क्रॉस करके कहीं जा रहा था हरियाणा से। तो एक बहरोड करके एक इलाका आता है, वहाँ पे पुलिस स्टेशन भी है, छोटा सा कस्बा है अलवर के पास। वहाँ पे एक रूटीन नाकाबंदी में, देखिए किसी को ये पता नहीं था पुलिस वालों को कि इस गाड़ी में इतना बड़ा मुजरिम होगा, उसके पास हथियार भी होंगे, उसके पास कैश भी होगा। एक रूटीन नाकाबंदी रात को लगा के रखी थी गुजरात राजस्थान पुलिस ने। उसमें जब गाड़ी की तलाशी ली गई तो 31,90,000 रुपया कैश उस गाड़ी से मिला
और 4 आदमियों को पुलिस ने डिटेन किया। लेकिन वो अंधेरे का टाइम था और आपको मालूम है सितंबर में राजस्थान में और नॉर्थ इंडिया में ठंड भी पड़नी शुरू हो जाती है। अंधेरा, काफ़ी रोशनी नहीं सड़क पे। उस जो तलाशी के दौरान जो इसके 3 साथी थे जिनके पास हथियार थे, वो अंधेरे में गुल हो जाते हैं और अकेला पपला गुर्जर ये राजस्थान पुलिस के बहरोड इलाके के थाने में इसको डिटेन कर लिया जाता है। अब इसके पास तो हथियार मिले नहीं, इसकी अरेस्ट क्या करेंगे कि इसके पास कैश था। कैश के लिए वो आदमी 100 बहाने लगा सकता है कि मैं किस काम के लिए मैं ज़मीन खरीदने जा रहा था, जो गाड़ी खरीदने जा रहा था। वो बाद में सिद्ध करते रहो कि वाइट का पैसा है जो ब्लैक का है, लेकिन उसके बेस पे कोई इमीडिएट केस पुलिस ने नहीं बनाया। इसको लेके जाके थाने में एक छोटे से कमरे में बंद करके बैठा दिया और पुलिस वाले नोट गिनने लग गए वहाँ पे। वो सुबह तक नोट गिनते रहे कि कितने नोट हैं, उसमें एंट्री करनी है, रजिस्टर में कोर्ट में पेश करना पड़ेगा। तो जब पुलिस वाले नोट गिन रहे थे तो इसके 3 साथी जो थोड़ी देर पहले भागे थे वहाँ से हथियार लेके, वो वापस आते हैं पूरी तैयारी के साथ। और जो लोकल वहाँ के जो बदमाश थे उनके साथ टाई अप करके 4-5 घंटे में वापस पुलिस स्टेशन में आके इसके लोग पुलिस स्टेशन में अंधाधुंध फायरिंग करके पुलिस वालों को इंजर्ड करके इसको वहाँ से उठा के ले जाते हैं और कैश छोड़ जाते हैं। कैश उठाने का टाइम वक्त नहीं मिला इनको। तो ये बात है सितंबर 2019 की, और वहाँ पे एक पुलिस वाले की शायद डेथ भी हुई थी और 3-4 इंजर्ड हुए थे। तो वो एक बहुत बड़ा कांड हो गया। उससे पपला गुर्जर का एक नाम एक बड़े शातिर अपराधी के तौर पे सुर्खियों में आने लगा। अब देखिए, जब कभी भी पुलिस पे हमला होता है तो पुलिस उसको बहुत सीरियस लेती है, उसको आसानी से नहीं भूलती। इसी के सिवा किस्सा हमने एक पहले एपिसोड में आपको सुनाया था, जो आनंदपाल सिंह गैंगस्टर का जो था, वो भी इसी तरह पुलिस वालों को उसके साथ जब उसको अरेस्ट किया तो उसके लोग आए और पुलिस पे फायरिंग करके AK-47 से उसको छुड़ा के ले गए। उसी तरह बहुत पंजाब के 2 कुख्यात बंदे थे, जिद्दा सुक्खा, उनका भी राजस्थान पुलिस के साथ एक बार बहुत बड़ा एनकाउंटर हुआ था जिसमें 3 पुलिस वाले मारे गए थे और बाद में उनको मुंबई से गिरफ्तार किया गया था। तो ये एक पुलिस का एक ऐसा उनका एक अकीदा रहता है कि जो आदमी हमारे लोगों को मार के भागेगा उसको हम नहीं छोड़ेंगे। तो 2019 के सितंबर से लेके पपला गुर्जर वांटेड रहा, अज्ञात जगहों पे रहा, कहीं किसी को कोई खबर नहीं। और उसी में चलते चलते राजस्थान पुलिस ने इसके सर पे 5 लाख रुपए का इनाम रख दिया। पूरे बड़े बड़े शहरों में, रेलवे स्टेशनों पे, बस अड्डों पे, शहरों की दीवारों पे इसके पोस्टर लगा दिए तस्वीर के साथ कि जो आदमी इसकी खबर देगा उसको 5 लाख रुपए का इनाम मिलेगा। तो इसी किस्म का 5 लाख का इनाम आनंदपाल सिंह के ऊपर भी था। तो ये राजस्थान पुलिस की एक बड़ी इसको स्ट्रैटजी कह सकते हो कि पैसे का लालच दे के वो इन्फॉर्मेशन एलिसिट करने की हमेशा कोशिश करते हैं। शायद वही कोशिश इनकी रंग लाई। कोई तकरीबन 1.25 साल के बाद, 2019 सितंबर के बाद पूरा 20 का साल गया, गुर्जर की कोई खबर नहीं। और अचानक दिसंबर 2020 में कहीं से राजस्थान पुलिस को ये खबर आती है कि जो पपला गुर्जर है वो महाराष्ट्र में कोल्हापुर के पास कहीं छिपा हुआ है। और उस इंफॉर्मेशन पे काम करते करते राजस्थान पुलिस के 7-8 ऑफिसर एंड मैन अपना हुलिया बदल के, भेष बदल के, वो ट्रक ड्राइवर बन के, ट्रांसपोर्टर बन के, वो जो पूना कोल्हापुर रोड है, काफ़ी लंबा रास्ता है, बहुत बड़ा हाईवे है, नेशनल हाईवे 4 है। तो वहाँ पे उनको जो इन्फॉर्मेशन मिली थी, तो कोल्हापुर के 20-25 मील गोवा की तरफ, कोल्हापुर से 20-25 मील पूना की तरफ, तो उन्होंने अपनी पूरी फील्डिंग लगा के रखी। तो उस डिफरेंट लीड्स के ऊपर काम करते करते जनवरी 2021, मतलब इसी साल के जनवरी के महीने में पुख्ता खबर आती है कि जो इनके जो सूए लगाए होते हैं पुलिस वालों की,
रैकी, कहाँ से जो फ़ोन करते हैं, टेक्निकल सर्वेलेंस, और कुछ इलाकों में जो इस किस्म के हुलिया के बंदे 3-4 देखे गए, उनमें से जो एक आदमी का हुलिया पूरी तरह पिन पॉइंट करता था कि ये आदमी ही पपला गुज्जर हो सकता है। तो उसको देखते हुए एरिया ऑफ ऑपरेशन को लिमिट किया गया और कोल्हापुर से आपने देखा होगा जितनी भी उसकी खबरें आई, जो गूगल पे है, जो नेट पे है, जो टीवी के इंटरव्यूज़ हैं, न्यूज़पेपर्स के आर्टिकल्स हैं, उनमें सब में लिखा हुआ है कि गुर्जर को 28 जनवरी को कोल्हापुर से पकड़ा। लेकिन नहीं, जब हमने तहकीकात की, मैंने कोल्हापुर में जो मेरे सोर्सेज हैं, पुराने कुछ रिपोर्टर्स हैं जो मेरे साथ डीएनए में काम करते थे, उनमें एक मोहसिन मुल्ला हैं, एक लड़का राघव है, राहुल है। इन लोगों से जब मैंने बात की, उन्होंने पुरानी फाइल्स निकाल के देखा तो उसकी अरेस्ट कोल्हापुर से नहीं बल्कि कोल्हापुर से 18 किलोमीटर दूर एक छोटी सी बस्ती है जिसका नाम है सरनोबतवाड़ी। सरनोबतवाड़ी एक छोटा सा गांव है, क्योंकि हाईवे पे है इसलिए थोड़ा डेवलप होना शुरू हुआ है। वहाँ पे लाइन में मीलों तक ट्रक वगैरह ठीक करने के छोटे छोटे गराजेस हैं, कुछ ढाबे हैं वहाँ पे, और कुछ सराय किस्म के स्ट्रक्चर्स हैं जिनको लॉज कह देते हैं महाराष्ट्र में। तो वो ट्रक ड्राइवर जो वहाँ रुकना चाहते हैं रात को, एक रात के लिए कमरा किराए पे लिया और सुबह फिर अपनी गाड़ी लेके चले गए। इसी तरह थोड़ा सा स्लीजी एरिया भी है। उसका जो मेन हाईवे से पीछे हट के जो स्ट्रक्चर बने हैं, वहाँ पे बहुत सारे लोगों ने अपने घर किराए पे दिए हुए हैं, और किराए पे रहने वाले लोग जो हैं वो करैक्टर के जहाँ कोई इतने अच्छे किस्म के लोग नहीं हैं। तो मेरे दोस्तों ने बताया कि जितनी डांस बार्स हैं कोल्हापुर में, शहर में, वहाँ पे बार बालाएँ जो काम करती हैं, जहाँ डांसर जो हैं, मुजरा भी होता है कोल्हापुर में, मुजरे में नाच करने वाली लड़कियाँ, वो सब की सब, क्योंकि शहर में लोग जो हैं अपने कॉलोनीज़ में इनको किराए पे घर नहीं रहने को देते हैं, तो वो सब की सब लड़कियां और लड़के जो इस किस्म के काम में और नाइट लाइफ में जो इन्वॉल्व है वहाँ पे कोल्हापुर में, वो ज़्यादातर लोग जो है 90% लोग वो सरनोबतवाड़ी में रहते हैं। उसके दो कारण हैं, एक तो उनको अनोनिमिटी वहाँ की मिलती है, कोई उनको जानता नहीं पहचानता नहीं, दूसरा किराया बहुत कम है तो उनकी फाइनेंशियली उनको नुकसान नहीं होता। जो घर उनको 5,000 में कोल्हापुर में मिलेगा, यहाँ पर उनको 1,000 में मिल जाता है। तो इस तरीके से वो एक छोटा सा छिपने का अड्डा है जहाँ आपको ऐशो आराम के सब साधन भी मुहैया होते हैं। तो बीइंग अ क्रिमिनल, पपला गुज्जर को ये इलाका पसंद आया जहाँ उसकी ऐश भी कर सकता था और उसको अनोनिमिटी भी मिलती थी। और वहाँ रहते रहते उसकी मुलाकात जिया नाम की एक लड़की से होती है। जिया जो है वो शिकलीगर कम्युनिटी को बिलोंग करती है। शिकलीगर एक नोमैडिक ट्राइब है जो पूरे अपना जो ग्रुप है उनका ट्राइबल्स का, वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते रहते हैं। वो घर के बर्तन वगैरह ठीक करने, खेती के औजार वगैरह तीखे करने, इस किस्म का इनका काम है पुराना। लेकिन उनमें से सरकार की कोशिशों से, नई नई स्कीम से बहुत सारे लोग जो हैं वो ट्राइबल लाइफ छोड़ के लाइफ में मेन स्ट्रीम में सेटल होते जा रहे हैं। उनमें से ही एक परिवार था जिया शिकलीगर का, जो सतारा में सेटल हो गया। कोल्हापुर के साथ ही सतारा है, सांगली, सतारा, ये एरिया कोल्हापुर के नज़दीक हैं। तो उसकी फैमिली सेटल होकर सतारा में रहने लग गई थी। लेकिन ये लड़की को सेटल हो गई थी, पढ़ी लिखी थी, कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ी, माँ बाप ने पढ़ाया, अच्छी अंग्रेज़ी बोलने लगी, अच्छा उसका बिहेवियर हुआ। तो वो उसको ऐसा ऐसा करते उसी जगह पे सरनोबतवाड़ी में जिया एक जिम में नौकरी करने लगी, रिसेप्शन की। अब सुंदर थी, पढ़ी लिखी थी, रिसेप्शनिस्ट थी, तो जिम में जो लोग आते थे उनसे बातचीत करना, उनको मेंबर बनाना, जिम का पैसे का हिसाब किताब रखना। और जिम के ऊपर जो मालिक था उसमें 2 फ्लोर जो थे वो इसी तरह के लोगों को रहने पे किराए पे देता था। तो वहाँ रहते रहते इतने महीनों से पपला गुज्जर ने एक अपना आधार कार्ड बनवाया जो भरतपुर के, राजस्थान के भरतपुर के किसी आदमी के नाम का था। तो उसके डॉक्यूमेंट इस्तेमाल किए। वो खबर भी कहीं सीआईडी वालों को लगी और उन्होंने जब भरतपुर के उस आदमी से
इंक्वायरी की तो उसने जब रिकॉर्ड देखा गया, टेक्निकल एविडेंस ली गई, तो मालूम पड़ा कि वो जो आधार कार्ड है जिस शख्स ने बनाया है वो इसको सरनोबतबाड़ी में इस्तेमाल कर रहा है। तो करते करते इन द मीन टाइम जब पुलिस उसको ढूंढ रही थी तो पपला जो है वो जिया के साथ अपनी रिलेशनशिप आगे बढ़ाता चला गया, लेकिन उसको पता नहीं था कि उसकी जो उसके भागने के जो दिन हैं वो ख़त्म होने वाले हैं। और इन्हीं दिनों में 28 जनवरी रात को राजस्थान पुलिस और कोल्हापुर पुलिस ने एक जॉइंट ऑपरेशन में सुबह के 3:30 बजे उस जिम को घेरा, जिसमें 180 पुलिस वालों ने हिस्सा लिया। 3-4 पैराफेरियल एरिया बनाए गए, पुलिस वालों की एक दीवार, उसके पीछे दूसरी, तीसरी, ताकि कहीं वो भागे तो उसको मौका नहीं मिले। तो ये भी बहुत शातिर था। इसको जब पता चला कि मैं गिर गया हूँ, अभी बचने का रास्ता नहीं है, इसने 3rd फ्लोर से छलांग लगाई नीचे, और क्योंकि बहुत ऊंचाई थी, रात का टाइम भी था, नीचे गिरा तो उसका लेफ्ट का जो नी था वो टूट गया, फ्रैक्चर हो गया और भाग नहीं सका। तो उस इंजर्ड हालत में पुलिस ने इसको अरेस्ट किया, इसके साथ जिया को अरेस्ट किया, उसको हॉस्पिटल लेके गए। इस बात की किसी को कोई खबर नहीं है, इतना सीक्रेट ऑपरेशन था। उसके हॉस्पिटल से उसको मॉर्निंग में कोर्ट में ले गए, उसका ट्रांजिट वारंट लिया गया, और जो लोकल एसपी थे उनको ब्रीफ करके राजस्थान पुलिस उसको अलवर ले गई, दोनों को। 2.5 महीने के बाद जिया की बेल होती है, और बेल से वापस आने के बाद वो पहली स्टेटमेंट ये देती है कि कभी किसी के ऊपर ब्लाइंड फेथ नहीं करना चाहिए। जिस शख्स के साथ आप रिश्ते बना रहे हो उसकी पूरी जानकारी, तहकीकात करो। मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत बड़ी गलती की, जो एक अनजान व्यक्ति से रिलेशनशिप रखने की कोशिश की, और ये बात उसने टीवी पे और वापस कोल्हापुर आके न्यूज़पेपर में जो स्टेटमेंट दी उसका यही था कि आगे से मैं इन ऐसे लोगों से बहुत दूर रहूँगी और अपनी ज़िंदगी जो है एज एन इंडिपेंडेंट वूमन मैं जीना चाहती हूँ। ये कहानी थी पपला गुज्जर की। आने वाले दिनों में और कितने कहानियाँ लेके फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सबका शुक्रिया, धन्यवाद।